हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ अपनी वही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, हाउ टू स्ट्रेंथन अवर 9 प्लैनेट्स। आज मैं बात करूँगी न्यायकारक शनिदेव की। सैटर्न इज़ माई फेवरेट प्लैनेट इन ऑल प्लैनेट्स। आप भी हंस रहे होंगे कि शनि कैसे किसी के फेवरेट हो सकते हैं, बट आई लव सैटर्न। शनि को न्यायकारक माना गया है, उन्हें जज की उपाधि दी गई है। आप सब जानते हैं कि शनि इज़ नॉट कंसर्न विद एनीवन। शनि देव को किसी से कुछ नहीं लेना देना है। मोस्टली हम जब भी, कईयों को मैंने कहते सुना है कि जब शनि की दशा आती है या साढ़े सती आती है या दैया आती है तो लोग यहाँ तक एक डर जाते हैं और एक भावना क्रिएट कर लेते हैं कि अब हमारा क्या बनेगा। जो ऐसी मिथ्या मन में स्थिर की हुई है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शनि मित्र हैं, वो किसी के शत्रु नहीं हैं। सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि शनि किसी के शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं, क्योंकि उन्हें किसी से लेना देना नहीं है। ही इज़ नॉट पर्सनली कंसर्न्ड विद एनी वन। वॉट एवर bad or good karmas we have done in our previous life, he has given the result according to that karmas. जो कुछ भी हम करते हैं अपनी प्रीवियस लाइफ में हमने किया है, अच्छा या बुरा, तो जब शनि देव की दशा आती है या साढ़े सती आती है या डैया आती है तो उस पीरियड में वो उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट हमें देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ जी है, तो शनि देव अपनी दशा में आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है, किसी को डिसीव किया है, तो जब शनि देव की दशा आएगी या साढ़े सती आएगी या डैया आएगी तो आपको उसके मुताबिक ही रिजल्ट मिलेंगे। जिस तरह के आपने बीज बोए होंगे उस तरह के आपको फल प्राप्त होंगे। अब क्या देखते हैं कि जो शनि देव है वो फिजिकली इज़ वेरी गॉर्जियस प्लैनेट। जब हम शनि देव की पिक्चर देखते हैं तो एक रिंग सा, ऐसे रिंग सा बना होता है उनके, जो प्लैनेट के ना साइड्स पे रिंग बना होता है। वो रिंग क्या है? वो बाउंड्रीज़ है हमारी। वो हमारी लाइफ की बाउंड्रीज़ जो होती है उसको फिक्स करते हैं। जब तक हम अपने कर्मों के हिसाब से उन बाउंड्रीज़ को क्लियर नहीं कर लेते तब तक हम कोई भी रिजल्ट नहीं पा सकते। जो लोग जल्दी ही, शीघ्रता ही सब कुछ पाना चाहते हैं, रातों रात ही हर मटेरियल सुख पाना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली अपना शनि खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि शनि इज़ अ वेरी स्लो प्लैनेट। जैसे सूर्य देव है, एक राशि में एक महीना ठहरते हैं, तो जो शनि देव है वो एक राशि में 2.25 से 2.5 वर्ष ठहरते हैं। तो उन्हें पूरा चक्र लगाने में 30 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए सैटर्न रिप्रेजेंट्स ओल्ड पीपल एंड जो बूढ़े लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनकी चाल, जब बुढ़ापे में हम होते हैं तो हमारी चाल जो होती है वो धीमी हो जाती है। शनि देव कहते हैं ना, शनि शनि शनि। शनि देव को धीमी चाल पसंद है। अगर आप शनि को समझना चाहते हैं तो कुछ नियम आपको अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले उनकी डिमांड है डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है? अगर कोई आप अपने जीवन में नियम बनाया हुआ है आपने, क्या अगर आप सैर करने जाते हो तो रोज़ सुबह उसी टाइम पे जाते हो? अगर आप कोई योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो अपने जीवन में, तो उसका कोई एक समय निश्चित है। किसी भी काम के लिए आपने कोई रूटीन बनाई हुई है अपने जीवन में। अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं तो शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। दूसरा ये है कि अगर आपने अपनी जीवन में, आप कितने ट्रू हैं,
अपने जीवन में? आप आर यू ट्रू विद योर वाइफ? आर यू ट्रू विद योर हस्बैंड? आर यू ट्रू विद योर बॉस? ये तो नहीं अगर बॉस कुछ समझा कर गया है आपको कि अपनी गलतियों को आप वो बता कर गया है, तो उसके जाने के बाद आप उसको गालियाँ निकालनी शुरू कर दो। जो आपके कोवर्कर्स हैं, आर यू ट्रू विद देम? उनके साथ अच्छे संबंध हैं? कोई भी रिलेशन है, कोई भी किसी तरह का भी, उसके साथ आप उस रिलेशन के साथ कितने ट्रू हैं? तो ये जो आपके एक्शंस हैं ऐसे जो डेली लाइफ में हम करते हैं, उनको जज करना ही शनिदेव का काम है। बट एक्चुअली लाइफ में हम खुद ही जज बन जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि पीपल गो इन शनि टेम्पल एंड स्प्रेडिंग ऑयल ऑन द Saturn statue or pouring oil on the idol. And when they came back and they started indulging in gossiping. जब मंदिर जाते हैं वो शनिदेव के, तो तेल जो होता है वो सरसों का, वो उनकी मूर्ति के ऊपर डाली जा रही हैं। और जब घर वापस आते हैं तो उनको ये चिंता बनी रहती है कि दूसरे के घर क्या हुआ है। गॉसिपिंग के बिना वो रह ही नहीं सकते कि उनकी कोठी बड़ी बनी है कि छोटी बनी है, उनके बेटे फॉरेन गए हैं कि नहीं गए हैं। अपने से ज़्यादा चिंता दूसरों की बनी रहती है और वो जज बन जाते हैं कि दूसरों ने ऐसे कर्म किए तो क्यों किए हैं, तो उनको क्या रिजल्ट इसका मिलना चाहिए। जो शनिदेव को जज की ड्यूटी मिली हुई है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसी जो कहीं पे भी गॉसिपिंग हो रही हो तो आपको उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इंडल्जेंस नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसे ही फल मिलने हैं। क्योंकि ये भगवान ने जो ड्यूटी है वो शनिदेव को दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है कि आपने दूसरों के कर्मास को जज करना है और उसके मुताबिक उनको रिजल्ट देने हैं। इसके विपरीत हम खुद ही जज बन जाते हैं। तो इसलिए शनि की कोई भी रेमेडीज करने से पहले शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। शनि की 3 ही डिमांड्स हैं कि आप जो अपनी लाइफ पे डिसिप्लिन बना के रखो और कमिटमेंट। किसी के साथ भी आपने कोई किसी तरह की भी कमिटमेंट की हुई है, जैसे मैरिज भी एक कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ, आप कितने ट्रू हो एक दूसरे के साथ। किसी भी तरह की रिलेशन हो उसमें आपकी कमिटमेंट ट्रू है। आगे आती है सैक्रिफाइस। 3 डिमांड शनिदेव की है। अगर हम इन तीनों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो शनिदेव किसी को भी नुकसान या हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एक है सैक्रिफाइस, एक है कमिटमेंट और एक है डिसिप्लिन। तीनों चीज़ों के अपनाने से हमारे जीवन का जो रुख बदल सकता है। एक्चुअली शनिदेव कम्स इन आवर लाइफ as a messenger. He gives us a message how to lead a happy and contented life. वो अपनी दशा में हमें यही बताते हैं, हमें एक लेसन देते हैं कि आपको किस तरह के कर्म करने चाहिए। अगर जब हमें कोई दुख मिलता है हमारे कर्मों के कारण ही, शनिदेव के कारण नहीं, हमारे कर्मों के कारण अगर कोई हमें दुख या पीड़ा सहनी पड़ती है तो उस दुख व पीड़ा को सहन करके हमें एक टीचिंग मिलती है, हमें एक लेसन मिलता है कि हमें इस तरह से हमने गलतियां की हैं और इसको हमने इम्प्रूव करना है और इसको इम्प्रूव करने से हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी और एक हम हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ जी सकेंगे। तो ये कुछ जो है शनि देव की डिमांड्स हैं, इसको अगर हम करते हैं अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो शनि देव किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। शनि
जो है वो हमारे मित्र हैं, वो शत्रु नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि शनि, एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो शनि इज द कारका ऑफ 10th हाउस। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है, तो वो हमें कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म करके हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि शनि देव इज़ अ टीचर, इज़ ए गुरु। वो हमारे जीवन में हमें पाठ पढ़ाने के लिए ही उनकी दशा आती है, उनका टाइम पीरियड मिलता है। इसलिए उनके जो भी नियम हैं, अगर हम उनको पालन करें तो हम उनके जो कहते हैं कि शनि देव अपने पीरियड में दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो इसको हम, इस जो धारणा को है हम चेंज कर सकेंगे कि शनि देव कुछ भी नहीं किसी को देते। हम अपने कर्मों के मुताबिक, अपने जो भी गुड और बैड डीड्स हमने किए हैं उसके मुताबिक ही हम फल पाते हैं। तो आगे मैं शनि की रेमेडीज़ के बारे में कि हाउ टू हील बारे में बात करती हूँ कि हाउ टू हील अवर सैटर्न, हाउ टू मेक हैप्पी अवर सैटर्न एंड हाउ टू स्ट्रेंथन अवर प्लैनेट सैटर्न। तो उसकी जो भी रेमेडीज़ है वो हम अपनी डे टू डू लाइफ में अब हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू हील अवर प्लैनेट सैटर्न एंड हाउ टू मेक हैप्पी अवर प्लैनेट सैटर्न। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे अंत करती हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।